नमस्ते दोस्तों। इस वीडियो में हम जानकारी लेंगे पाइल्स के बारे में। बवासीर, बहुत सारे लोगों को ये तकलीफ है। आमतौर पे आप देखा जाएगा कि 10 में से 5 लोगों को ये तकलीफ रहती ही है। और उनको ये दिमाग में रहता है ये कभी भी ठीक नहीं हो पाएगा, ये हमेशा चलता ही रहेगा। तो हाँ, ये ठीक होने में बहुत ही मुश्किल है, टाइम लगता है, लेकिन ठीक हो सकता है। कब ठीक हो सकता है कि आपको पता चलेगा कि आपके शरीर में ऐसा क्यों हो रहा है। किसी ने आपको शाप तो नहीं दे दिया कि आपको ये हो जाएगा। हमारे खान पान में जो गलतियां हो रही है, हमारी लाइफस्टाइल में जो गलतियां हो रही है ना, उस वजह से ही हमें ये तकलीफ होती है। तो आइए देखते हैं कि ये तकलीफ आपको क्यों होती है। पाइल्स या फिर बवासीर, इसमें क्या होता है कि जो हमारी संडास की जगह होती है, एनस हम जिसको बोलते हैं, या गुदद्वार द्वार, मल द्वार, जहाँ से हमारा स्टूल पास होता है, वो जगह फूल जाती है, उसको सूजन आती है। कभी कभी वहां की नसें इतनी फूल जाती है कि वो मस्से की तरह बाहर आने लगती है, गांठें दिखती है। और बहुत ज्यादा बढ़ने के बाद वहां से खून भी निकलने लगता है, वहां पे दर्द भी होता है। तो ये नसें फूलती क्यों है, बाहर क्यों आती है? जिन लोगों का पेट खराब रहता है, पेट में गैस होता है, जिनको कॉन्स्टिपेशन की तकलीफ है, जिनको मल त्याग करने के समय बहुत ज्यादा जोर करना पड़ता है, वो लोगों को ही ये तकलीफ होती रहती है। अगर मैं मोशन पास करने के लिए, स्टूल पास करने के लिए बहुत ज्यादा जोर करती हूँ, तो जो हमारा मल द्वार है वहां पे बहुत बड़ी नसें होती है। खून जो सप्लाई करती है शरीर में, बहुत बड़ा खून सप्लाई करने की जो 3 बड़ी बड़ी नसें हैं वहां पे रहती है। तो वो नसें फूल जाती है। कोई भी, जैसे हम गुब्बारे में हवा भरते हैं ना, वैसे वो नसों में हवा भर जाती है, वो फूलने लगती है और वही नसें फूलकर बाहर आने लगती है, क्योंकि हम संडास को जोर कर रहे हैं। और ये नसें फूलकर बाहर आने के बाद उनको सूजन आ जाती है, और जो मल वहां से जाता है, उस वजह से वहां पे इन्फेक्शन होने लगता है। जब वहां पे इन्फेक्शन होता है तो वहां पे दर्द होने लगता है। कभी कभी ये नसें फूट जाती है तो खून आने लगता है। तो हमारी ट्रीटमेंट क्या है? दर्द कम करने के लिए हम कोई भी पेन किलर ले सकते हैं। वहां पे डॉक्टर आपको कोई भी जेली, ज़ैलोकेन जेली जनरली देते हैं, वो मरहम लगाने के लिए देते हैं। लेकिन उसकी ट्रीटमेंट क्या है कि आपके पेट का गैस कम करना, आपका कॉन्स्टिपेशन, मलावस्तंभ हम जोड़ते, जो हार्ड स्टूल आपको हो रहा है ना, उसकी ट्रीटमेंट हमें करनी पड़ती है। तो आपके खाने पीने में कौन सी ऐसी गलतियां हो रही है जिस वजह से आपका पेट साफ नहीं हो रहा है, वो हमें सुधारना पड़ेगा। तो आप बहुत ज्यादा रूखा खा रहे हैं, सूखा खाना खा रहे हैं, कम खा रहे हैं ऐसे, या फिर आपका हाजमा ही बिगड़ा हुआ है, वो हमें देखना पड़ेगा। क्योंकि इसमें बहुत सारे डॉक्टर आपको सलाह देंगे कि आप फाइबर खाओ। फाइबर खाओ, तो हम सलाद खाना चालू कर देते हैं, स्प्राउट्स खाना शुरू कर देते हैं। लेकिन अगर आपका हाजमा बिगड़ा हुआ है, तो ये सारी चीजें, कच्ची चीजें आप अगर खाओगे तो आपका हाजमा और बिगड़ जाएगा, आपको और गैस बनेगा। तो आप देखिए कि आपको भूख लग रही है, नहीं लग रही है, फिर भी आप खा रहे हो। खाने के समय आपके इसमें बहुत ज्यादा कच्ची चीजें हैं, तो उस वजह से भी वायु बढ़ जाता है। तो कच्ची चीजें है, सलाद है, या फिर कठोर जो है ना, मठ है, राजमा, छोले, इनका हाई प्रोटीन डाइट अभी जो रहता है, बहुत ज्यादा नॉनवेज खा रहे हैं, तला हुआ स्पाइसी खा रहे हैं, तो उस वजह से आपका हजमा बिगड़ जाता है। और उसमें वायु भी पैदा होता है। ये वायु क्या करता है? आपकी आंतों को रूखा कर देता है, आपके मल में से पानी सोख लेता है, तो आपका जो मल है बहुत ही रूखा हो जाता है, वो आसानी से बाहर नहीं निकल पाएगा। और हमें जोर करना पड़ेगा। जोर कर देंगे तो डेफिनेटली वहां की नसें फूलने लगेगी, हमें पाइल्स हो जाएगा, फीशर हो सकता है, फिस्टुला भी हो सकता है। फीशर मतलब जो मल द्वार है वहां पे चीरे पड़ जाते हैं, और ये पाइल्स से भी ज्यादा दर्दनाक होता है। तो हमें खाने की तरफ देखना, हम कौन सी तरह का खाना खा रहे हैं।
कोई कोई लोग अच्छा खाना खा रहे हैं लेकिन फिर भी उनको ये तकलीफ है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा तेजी से खा रहा है, बड़े बड़े निवाले पेट में जा रहे हैं, 10 मिनट में उनका खाना हो जाता है और तुरंत पानी पी जाते हैं। तो अगर बड़े बड़े निवाले खाओगे तो पेट में जाके वो डाइजेस्ट नहीं होता है, और जैसा गटर में कचरा जमा हो जाता है और उसमें गैस तैयार होता है, वैसे ही आपके पेट में ये अधपचा कच्चा खाना, ऐसे बड़े बड़े टुकड़े फर्मेंट होने लगते हैं, उसी से वायु पैदा होता है। हमारी छोटी आंत बहुत बड़ी है, कई मीटर तक लंबी है, एक 20-25 फीट तक वो होगी, और उसके बाद जो बड़ी आंत रहती है वो भी 1.5 मीटर तक लंबी है। तो इतना बड़ा ट्रैवल करके उसको जाना है, तो इसमें जो खाना है वो सड़ जाता है और वो ही खराब वायु पैदा कर देता है। तो हम कैसे खा रहे हैं, खाने के समय हमारे खाने के ऊपर ध्यान है कि नहीं, वो भी हमें देखना पड़ेगा। इसके साथ ये हम सुधारेंगे तो हम खाना भूख बढ़ाने के लिए, खाना हजम होने के लिए कुछ कुछ दवाइयाँ भी ले सकते हैं, जिनमें कई सारे आयुर्वेदिक मेडिसिन आपको, हिंगवाष्टक चूर्ण है, पंचकोला सब है, या फिर अभयारिष्ट है, इसमें दिया जाता है, जिससे आपका पेट भी साफ होने लगता है और हाजमा भी सुधर जाता है। तो हमें आपका हाजमा, आपका अग्नि सुधारने के ऊपर ध्यान देना चाहिए। और अगर आपको कड़क हो रही है, रूखी मल हो रहा है आपको, तो पेट साफ होने के लिए भी हमें दवाइयाँ देनी पड़ती है। उसके साथ ही आपको गर्म पानी में बैठना रहता है। वो जो मल की जगह है, संडास की जगह है, एनस है, उसको हमें सेक देना पड़ेगा। तो आपको गर्म पानी ले लीजिए टब में, और सुबह शाम उसमें बैठ के वो जगह को सेक देना बहुत ही जरूरी होता है, ताकि वो जगह जो कड़क हो गई है वो सॉफ्ट हो जाएगी और वहां से मल आसानी से बाहर निकलने लगेगा। वहां पे जो रूखापन है, ड्राइनेस है, वो कम करने के लिए हम ऑयल लगा सकते हैं। तो एक काशी सादी ऑयल करके आयुर्वेद में आता है, वो आप उस ले सकते हैं। उसमें रुई भिगो के संडास की जगह पे आपको रखना है। पूरी रात भर आप रख देंगे तो धीरे धीरे वो जगह है ना सॉफ्ट हो जाएगी, तो वहां से मल निकलने के समय आपको दर्द नहीं होगा। फिशर हो जाता है, वो जगह छोटी हो जाती है, तो हमें वहां पे दर्द होता रहता है। हम पेन किलर खाते तो वो समय के लिए हमें अच्छा लगता है, लेकिन वो जगह सॉफ्ट करना ये लोकल ट्रीटमेंट हो गई। ऑपरेशन करना इसका सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि एक बार हमने वो नस जो सूजन करके बाहर आई है वो काट दी, लेकिन अगर आपका कॉन्स्टिपेशन, आपका पेट का गैस बढ़ता रहेगा तो वापस से वो सूजन होके बाहर आने लगेगी। तो हमें क्या ठीक करना है, आपका हाजमा सुधारना है, आपके पेट का वायु ठीक करना है, और आपका पेट अच्छे से साफ हो, इसकी तरफ ध्यान देना है। तो इनमें काफी सारे आयुर्वेदिक दवाएं भी आती है। अभयारिष्ट काफी पॉपुलर दवाई है। काशी सादी तेल मैंने बताया, वहां पे आप रख सकते हो। पेट साफ होने के लिए आप एरंड हरितकी करके पाउडर आती है, टैबलेट्स भी मिलती है, या फिर दिवेल का तेल, एरंडे का तेल भी आप ले सकते हो। खाने में भी आप वो जो आपकी रोटी है, थोड़ा सा आटा हम भिगोते हैं, या उसमें बाजरे की रोटी या जवार की रोटी है, उसमें भी 1 चम्मच दिवेल का तेल मिक्स करके वैसे आप खाना बना सकते हैं। आपका जो डाइट है वो सॉफ्ट डाइट होना चाहिए, जितना हो सके रूखा सूखा खाना मत खाइए, जिसमें बिस्किट्स आते हैं ना, सूखी सब्जी आती है, आपको रस्से वाली सब्जी चाहिए। आप जो भी रोटी खाते हैं उसमें अच्छे से बारीक करके मिला के आप खाइए। और आपका दाल चावल आप ले सकते हैं। खाने में घी का जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा प्रयोग कीजिए। आप दूध के साथ भी, गर्म दूध के साथ भी घी डाल के ले सकते हैं। जो छाछ, किसी भी तरह के पायस में बहुत ही बेहतरीन दवाई बताई गई है। आप डेली छाछ ले सकते हो, खाने के साथ ले सकते हो, खाली पेट भी ले सकते हो, दोनों तरह की, जिसमें ब्लीडिंग होता है और ब्लीडिंग नहीं हो रहा है, दोनों तरह की पाइल्स में, बवासीर में इसका अच्छा इस्तेमाल होता है ना, क्योंकि वो पचने के लिए भी हल्की है। उसमें से मलाई निकाल के आपको लेना है। मलाई निकाल के जो छाछ बनती है वो पाइल्स में काफी उपयुक्त साबित होती है। इसके साथ जो काले किशमिश रहते हैं, काले मुनक्के जो रहते हैं, वो आप भिगो के खाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। इससे भी आपका पेट साफ होने लगता है। अंजीर आप खा सकते हो, इससे भी पेट साफ होता है अच्छे से। फल आप कौन से यूज सकते हैं, पपाया। अगर आपको ब्लीडिंग नहीं हो रहा है तो आप पपाया यूज कर सकते हो। सेब, उसका छिलका निकाल के आप वो खा सकते हो।
कीवी खा सकते हो, आप फल का इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन कच्ची चीजों में आपको सलाद नहीं खाना है। सलाद से आपका गैस वायु और बढ़ेगा। ठंडी चीजों से आप दूर रहिए। फ्रिज का पानी है, कोल्ड ड्रिंक्स है, जंक फूड है, वो अवॉइड कीजिए। ये सारी चीजें करते हैं ना तो धीरे धीरे आपकी जो बीमारी है वो ठीक होने लगेगी। बहुत ही ज्यादा बड़े मस्से है और उस वजह से आपको ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है, संडास बाहर नहीं आ रही है, इसमें डेफिनेटली आपको सर्जरी ही करनी पड़ती है। लेकिन छोटे से मस्से है, आपको बहुत ज्यादा ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है, फीशर है, तो उसमें आप ये सारे जो मैंने उपाय आपको बताए वो ट्राई कर सकते हैं। उसके बाद भी अगर आपको रिलीफ नहीं मिलता है तो डेफिनेटली आप आपके नज़दीकी आयुर्वेदिक कंसल्टेंट के पास जाइए, कंसल्टिंग करवाइए और आपका जो प्रॉब्लम है वो डेफिनेटली सॉल्व हो जाएगा। तो एक बार फिर से रिवाइज करते हैं कि आपको क्या आप ध्यान देना है। अगर आपको ये तकलीफ है तो आपका हाजमा सुधारना है, आपको खाना अच्छे से चबा के खाना है, जो खाना है सॉफ्ट डाइट होना है, बिल्कुल ज़्यादा तला हुआ मसाले वाला खाना आपको नहीं लेना है। आप खाने में काले किशमिश भिगो के ले सकते हो, अंजीर ले सकते हो, दूध ले सकते हो, गाय का घी जितना हो सके आप अच्छे से यूज कीजिए। फिर छाछ आप इसमें ले सकते हो। पेट अच्छे से साफ होने के ऊपर आपको ध्यान देना है। पेट साफ होने के लिए आप हरड़े का चूर्ण है, एरंडाबृष्ट हरितकी है, कैस्टर ऑयल है, दिवेल का तेल है, वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके साथ ही गर्म पानी में आपको बैठना है, संडास की जगह को आपको सेक देना है। दिन में 2 से 3 बार आप बैठ सकते हो और उस जगह को सॉफ्ट करने के लिए आप वहां पे कासी सादी तेल आता है, वो रुई उसमें भिगो के संडास की जगह पे उसका वो रुई आप रख सकते हो। दिन में भी रख सकते हो, रात में भी रख सकते हो, दिन में 2-3 बार आप रख सकते हो। बहुत ज्यादा जलन हो रही है तो वहां पे आप गाय का घी भी लगा सकते हैं। शतधौत घृत करके एक घी रहता है, आयुर्वेदिक घी है, 100 बार धुला हुआ, बहुत ही ठंडा रहता है, अंदर कोई भी जख्म है वो जल्दी से ठीक हो जाती है, वो भी आप लोकली लगा सकते हो। इसके साथ ही आप बहुत सारी दवाइयाँ आती है वो ले सकते हैं, लेकिन आप खुद से मत लीजिए। आपके नजदीकी आयुर्वेदिक कंसल्टेंट के पास जाके आप कंसल्टिंग करवाइए और फिर वो जो भी आप दवाई देते हैं वो शुरू रख सकते हैं। अगर ये सारी चीजें फॉलो करते हैं ना तो डेफिनेटली आपकी जो तकलीफ है वो ठीक हो जाएगी। और ये जो चीजें है ना ये कंट्रोल में रहती है। जब जब आपका पेट बिगड़ेगा, आपको जो मल आपका रूखा हो जाएगा, कड़क हो जाएगा, आप संडास के लिए जोर करने लगोगे, वापस से आपको ये तकलीफ हो सकती है। तो पहले से आप आपके हाजमे के ऊपर और पेट साफ होने के ऊपर आप ध्यान दीजिए। हफ्ते में 1 बार या फिर 15 दिन में 1 बार आप दिवेल का तेल ले सकते हो, तो आपकी जो आते हैं ना उनका रूखापन कम हो जाएगा। क्योंकि हमारी लाइफस्टाइल ही ऐसी है ना कि हमारा खाना पीना कभी टाइम से नहीं होता है, कभी भी हम जानबूझ के नहीं करते, बहुत ज्यादा उसमें अंतर आ जाता है या फिर बाहर का खाना हो जाता है ओकेजनली, तो पेट साफ नहीं होता है बराबर से। तो हफ्ते में 15 दिन में 1 बार हम कैस्टर ऑयल ले सकते हैं। तो अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी, पसंद आई, तो डेफिनेटली आप अपने सारे फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ ये सारी चीज़ें शेयर कर सकते हैं, उनको बता सकते हैं। और हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन दबाइए ताकि अगला वीडियो जब हम बनाए तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। और इसके बारे में अगर आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में हमें वो सवाल पूछिए, हम जल्द से जल्द उसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए इतना ही, नमस्ते।